हेलो दोस्तों, आधार स्टडी में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि आज राजस्थान के माननीय सीएम साहब ने विधानसभा में बजट पेश किया था। और दोस्तों बजट में काफ़ी सारी घोषणाएं हुई हैं जो अपने एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब आने वाली जो भी भर्ती परीक्षा हो उसमें बजट 2022-23 से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 100% सत्य है। आने वाली किसी भी भर्ती परीक्षा में बजट से 2 या 3, 4 या 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो। और अगर रीट का पैटर्न बदलता है जिसमें करंट जीके भी जोड़ा जाए तो रीट में भी यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आने वाली जो भी भर्ती परीक्षा चाहे एएसओ हो या अन्य कोई भी एग्जाम, उस एग्जाम में इस बजट 2022-23 से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों देखते हैं आज का ये जो बजट पेश हुआ है इसमें अपने एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये बजट है 2022-23 और इससे महत्वपूर्ण फैक्ट जो निकल के आ रहे हैं उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो बजट पेश किया माननीय सीएम साहब ने, तो उन्होंने ये एक लाइन बोली कि 2012-13 में जो बजट पेश किया गया था वो राज्य का पहला जेंडर बजट था। कौन सा बजट? जेंडर बजट। और 2021-22 का जो बजट है उसको पहला पेपरलेस बजट माना गया था। और ये तीनों जो बजट है ये सीएम अशोक गहलोत के द्वारा ही पेश किए गए हैं। तो ये आने वाली भर्ती परीक्षा में पूछा जाने वाला फैक्ट है कि कौन सी सन का बजट किस नाम से जाना गया। और वर्तमान अभी जो बजट पेश हुआ है 22-23 का, उसको पहला कृषि बजट बोला जा रहा है। चूंकि इसमें कृषि बजट अलग से पेश किया गया है इसलिए पहला कृषि बजट राज्य का 2022-23 है। इससे पूर्व में 2012-13 का बजट जेंडर बजट के नाम से था, 21-22 का बजट पेपरलेस बजट था और 22-23 का बजट पहला कृषि बजट था। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से पहली बात जो महत्वपूर्ण है। दूसरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शहरी क्षेत्रों में रोजगार के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा और 800 करोड़ रुपए का व्यय इस योजना में होने जा रहा है। तो दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शहरी क्षेत्र के रोजगार के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है, और योजना का नाम देकर पूछा जा सकता है कि उसमें कितने करोड़ के बजट का प्रावधान है। तो 800 करोड़ के बजट का प्रावधान है और नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। इसके अलावा जयपुर में HCM रीपा में स्टेट सेफ्टी इंस्टीट्यूट खुलेगा। यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्टेट सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा। ये रोड सेफ्टी को लेकर है। रोड सेफ्टी चूंकि सड़क दुर्घटना काफी ज्यादा होती है तो उसको लेकर एक इंस्टीट्यूट खोला जाएगा जिसमें सड़क सुरक्षा के बारे में बताया जाएगा। और ये कहाँ खुलेगा? जयपुर में ये खोला जाएगा। आगे बात करते हैं शहरी क्षेत्र में महात्मा गांधी नरेगा योजना, जो मनरेगा के नाम से जानी जाती है। दोस्तों इसमें 100 दिवस पहले जो रोजगार था वो 100 दिन का मिलता था, लेकिन अब इसको 100 की जगह 125 दिन का रोजगार बना दिया है। मनरेगा में 100 दिवस की जगह अब 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से। और 750 करोड़ रुपए का इस योजना में व्यय किया जाएगा। दोस्तों चिरंजीवी योजना फ्लैगशिप योजना है और इस चिरंजीवी योजना से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। इस योजना में प्रति परिवार सालाना 5 लाख के चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? 10 लाख कर दिया गया है। और ये जो योजना है
ये 1 मई 2021 को लागू हुई थी चिरंजीवी योजना। ये डेट भी आपसे पूछी जा सकती है कि चिरंजीवी योजना कब से लागू है, तो 1 मई 2021 से लागू है। पहले इसमें 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर था, अब उसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है प्रति परिवार। इसके अलावा चिरंजीवी योजना में ही अगर सड़क दुर्घटना में मौत होती है तो उसके लिए भी 5 लाख का प्रावधान इस बजट में किया गया है। और चिरंजीवी योजना में ही जो महिला मुखिया है, जो महिला मुखिया के नाम से कार्ड बना हुआ है, जो बीमा की जो पॉलिसी है, उसमें महिला मुखिया को 3 साल के लिए इंटरनेट के साथ स्मार्टफोन दिया जाएगा, जिसमें इंटरनेट भी होगा। और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए इंटरनेट मुफ्त होगा। इसके अलावा ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, जोधपुर में नया केंद्रीय कॉलेज खोला जा रहा है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल कॉलेज है, वो जोधपुर में खोला जाएगा और ये यूजीसी के अंडर आता है, डायरेक्ट यूजीसी के अंडर इसको माना जाता है। और केंद्रीय कॉलेज जोधपुर में खोला जा रहा है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे बात करते हैं, 4 जिलों में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस खोले जाएंगे। कौन से 4 जिलों में खोले जाएंगे? जोधपुर है, जयपुर है, अजमेर है, कोटा है। दोस्तों इन 4 जिलों में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। आपको एग्जाम में पूछ सकता है, 3 जिलों के नाम देगा और एक जिला कुछ अलग दूसरा जिला दे देगा और पूछ लेगा कि किस जिले में नहीं खोला जा रहा। तो ये 4 जिले आपको ध्यान में रखने हैं, जोधपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड गठित किया गया है। पालनहार योजना में पेंशन राशि 1500 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई है। पालनहार योजना जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा संचालित है, जिसमें आंगनबाड़ी में बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, उस योजना में जो पेंशन राशि जो पहले 1500 रुपए थी वो अब बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा ये एक काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपके देखने को 100% मिल जाएगा। जयपुर के जामडोली में बाबा आमटे दिव्यांग अस्पताल खोला जाएगा। एग्जाम में ऐसे कैसे पूछा जा सकता है कि बाबा आमटे दिव्यांग अस्पताल कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है, तो आंसर होगा जयपुर में, जयपुर के जामडोली क्षेत्र में। आगे बात करते हैं, पूरे प्रदेश में लागू होगी इंदिरा गांधी मातृत्व योजना। इस योजना में प्रसूता को मिलेंगे 6000 रुपए, यानी जो प्रेगनेंसी महिला होगी उसको 6000 रुपए इस योजना के अंदर दिए जाएंगे और अभी ये पूरे प्रदेश में लागू होगी। इंदिरा रसोई योजना की संख्या 358 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई है। जो इंदिरा रसोई योजना थी जिसमें गरीबों को मुफ्त में खाना दिया जा रहा था, पहले 358 इंदिरा रसोई योजना संचालित थी, अब इनकी संख्या को बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितनी इंदिरा रसोई योजना संचालित करने का प्रस्ताव है, तो 1000 इंदिरा रसोई योजना प्रस्तावित है और वर्तमान में 358 चल रही है। संभाग मुख्यालयों पर माइक्रो इरिगेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बनाया जाएगा। आपको पता है दोस्तों 7 संभाग है, 7 संभाग है राजस्थान में और इन 7 संभागों में सेंटर इरिगेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी सेंटर बनाया जाएगा। जोधपुर में बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। जोधपुर में बनेगा बाजरे का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर, तो ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पंचपदरा में 383 वर्ग किलोमीटर पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनेगा, जिस पर वे होगा 1000 करोड़ रुपए। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन कहां बनने जा रहा है, तो ये पंचपदरा बाड़मेर में बनेगा। बांसवाड़ा में बागड़ यूनिट टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। चूंकि पर्यटन आपके एग्जाम में है, किसी भी एग्जाम का आप सिलेबस उठाकर देखिए, उसमें पर्यटन टूरिस्ट ये सिलेबस में दिया हुआ होता है, तो उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बांसवाड़ा में बागड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा और इसमें 10 करोड़ की लागत से पर्यटकों के लिए बुकिंग ऐप और पोर्टल विकसित होगा। एक एप्लीकेशन भी बनेगा और एक वेबसाइट भी बनेगी जिसमें पर्यटन अपना बुकिंग रजिस्टर कर सकते हैं और ये सर्किट बनेगा बांसवाड़ा में।
आगे बात करते हैं 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को 50 यूनिट फ्री दी जाएगी। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। 150 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान दिया जाएगा। 150 से 200 यूनिट तक 2 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान दिया जाएगा। अब ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आगे आ रहा है, जयपुर, जोधपुर और कोटा में राजीव गांधी नॉलेज हब बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये जिलों के नाम देकर ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी नॉलेज हब निम्न में से किस जिले में बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा। तो कौन कौन से जिले हैं? जयपुर, जोधपुर और कोटा में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बीकानेर, भरतपुर, कोटा में विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। राज्य का नाम देकर आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ विज्ञान केंद्र खोले जा रहे हैं। तो बीकानेर, भरतपुर, कोटा में विज्ञान केंद्र खोले जा रहे हैं। वन्य जीवों को गोद लेने के लिए केप टू एनिमल स्कीम। दोस्तों ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप इनको रट लीजिए, अपनी नोटबुक में ऐसे कैसे उतार लीजिए। और दोस्तों ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के बाद आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। आधार स्टडी के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। दोस्तों आगे और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो वन्य जीव को गोद लेने के लिए केप टू एनिमल स्कीम, इस स्कीम का नाम पूछ सकते हैं कि वन्य जीव को गोद लेने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है। तो केप टू एनिमल स्कीम शुरू की जा रही है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अब जो भर्तियों को लेकर है कि कौन कौन सी भर्तियां आने वाली है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सूचना है वो भर्तियों की है। तो राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल, जैसे CISF होता है वैसे ही अब RISF होगा, यानी राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल। इसमें 2000 कर्मियों की भर्ती की जाने वाली है। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, आप तैयारी में लग जाइए। और 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर की भी वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा महात्मा गांधी स्कूलों में 10,000 शिक्षकों की भर्ती, जो इंग्लिश टीचर है, इंग्लिश टीचर के लिए 10,000 अंग्रेजी के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी महात्मा गांधी स्कूलों में। और दोस्तों इसके अलावा भी काफी सारी बजट में घोषणाएं हुई है, लेकिन वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे सेकेंडरी स्कूलों को क्रमोन्नत करके अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर दिया गया है। और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे पेंशन योजना जो है वो पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है, जो 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी में जो भी पोस्टेड है उनको पुरानी पेंशन के द्वारा पेंशन मिलेगी। दोस्तों रीट 2022 परीक्षा 62,000 पदों पर होगी। ये काफी महत्वपूर्ण घोषणा है रीट के अभ्यर्थियों के लिए कि जुलाई 2022 में रीट पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। और दोस्तों जब विधानसभा में कोई बात बोली जा रही है, बजट में कोई बात बोली जा रही है, तो आप ये मानकर चलिए कि जुलाई 2022 में रीट एग्जाम होना निश्चित है। 62,000 पदों पर होगी, यानी 15,500 के लिए भर्ती प्रक्रिया चालू है। और बाकी जो 47,500 पोस्ट है उनकी आने वाली वैकेंसी रीट होगी। इसके अलावा 1 लाख नए पदों पर भर्ती की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। दोस्तों इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, 10,000 सेकंड ग्रेड, 6,000 फर्स्ट ग्रेड, कंप्यूटर अनुदेशक है। और ये काफी सारी भर्तियां अब राजस्थान में आने वाली है। तो उन सभी भर्तियों के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है उसको लेकर भी आने वाला जल्द आपको एक वीडियो मिलेगा। उसमें जो आर्थिक समीक्षा से महत्वपूर्ण जो फैक्ट पूछे जाते हैं, जो ASO में तो निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, उनको लेकर आने वाला वीडियो होगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आगे आने वाले आप जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आधार स्टडी के नाम से सर्च कर लीजिए, या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।